सीता उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। सीता उपनिषद अथर्ववेद का भाग है जिसमें भगवान ब्रह्मा बताते हैं कि सीता कौन है तथा उसका स्वरूप व गुण क्या है। मुक्तिका उपनिषद में दी गई 108 उपनिषदों की सूची में सीता उपनिषद क्रम संख्या 45 पर आता है। इस अपलोड के लिए उपनिषद का डॉक्टर A.G. कृष्णा वॉरियर द्वारा किया गया द थियोसॉफिकल पब्लिशिंग हाउस चेन्नई द्वारा प्रकाशित किया जो अंग्रेजी अनुवाद है, उस अनुवाद का प्रयोग किया गया है। उपनिषद। देवगण प्रजापति ब्रह्मा के पास गए और उनसे आग्रह किया, भगवान कृपया हमें बताओ कि सीता कौन है और उसका स्वरूप क्या है। प्रजापति ब्रह्मा ने देवगणों को इस प्रकार उत्तर दिया, तो सुनो। सीता तो प्रथम या पहला कारण है और पहला कारण होने की वजह से सीता को प्रकृति के रूप में जाना जाता है। सीता तो प्रणव ओम का भी कारण है, इसलिए सीता का नाम प्रकृति रखा गया है। सीता तो अपने मूल सार में माया है और सीता 3 अक्षरों स, ई तथा त से बनी है। सीता के अक्षर ई को विष्णु कहते हैं, जो विष्णु विश्व का बीज है, और ई भी माया ही है। सीता का अक्षर स अमर सत्य दर्शाता है, वह अमर सत्य का प्रतीक है। यह उपलब्धि दर्शाता है। यह शिव को अपनी भार्या, अपनी संगनी के साथ दर्शाता है। सीता का अक्षर ता वाणी की रानी को दर्शाता है, जो उस ब्रह्म से जुड़ी हुई है, जो ब्रह्म तारने वाला है, जो ब्रह्म मुक्ति दिलाने वाला है। वह देवी सीता जो महान माया है, जिसका स्वरूप अव्यक्त है तथा जो अक्षर ई से दर्शाई जाती है, वह व्यक्त बन जाती है, वह प्रकट हो जाती है। वह चंद्रमा जैसी सुंदर बन जाती है, उसके अंग दोष रहित है। वह सजावटी मालाओं से, मोतियों से तथा अन्य श्रृंगारों से सुसज्जित है। आरंभ में सबसे पहले वैदिक अध्ययन के समय सीता अनिवार्य रूप से साफ और स्पष्ट वैदिक वाणी है। दूसरा, पृथ्वी पर आकर वह हल्की नोक पर है, जो ब्रह्म की अनुभूति के आनंद के रूप में फूटती है और जो हमेशा मौजूद रहती है। तीसरा, अक्षर ई द्वारा दर्शाई गई वह अव्यक्त अप्रकट हो जाती है, इसलिए वह सीता है। सीता को शौनकों के मूल पाठों व लेखों में इस तरह बताया गया है। भगवान राम के मुक्ति के प्रकाश की सदैव मौजूदगी की वजह से सक्षम बनाई गई सीता ब्रह्मांड को संभालती है, ब्रह्मांड का वह भरण पोषण करती है। सीता सभी शरीरधारी जीवों को उत्पन्न करती है, उन्हें वह पैदा करती है, उन्हें वह संभालती है, उनका भरण पोषण करती है और उन सब को वह वापस भी लेती है। ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले बताते हैं कि व्यक्ति को सीता को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि यह प्रथम कारण है और ओम के रूप में सीता वह कारण है, इसलिए ब्रह्म की छानबीन करनी चाहिए। सीता यहां सभी वेद है, सीता सभी देव है, सीता सभी लोक है, सीता सभी यश, सभी ख्याति है, सीता सभी सद्गुण है, सीता सारी धरती है, सीता प्रभाव है और सीता ही कारण है। जो देवों के स्वामी हैं, सीता तो उनकी सुंदरता है, उसका रूप ऐसा है जो अलग भी है और जो वही भी है। वह तो दोनों का ही सार है, बुद्धि या चेतना वालों का
और बिना बुद्धि या बिना चेतना वाले जड़ तत्व का। वह तो दोनों का सार है। सीता तो सब और सब कुछ है। भगवान ब्रह्मा से लेकर नीचे भंडारों तथा पत्थरों तक ये सब के सब सीता ही तो हैं। सीता तो गुणों और गतिविधियों के भेद के कारण शरीर धारिणी है। सीता तो देवों का रूप ले लेती है। सीता तो ऋषियों का रूप ले लेती है। वह मनुष्यों तथा गंधर्वों का रूप ले लेती है। वह राक्षसों, भूत प्रेतों, पिशाचों इत्यादि सब का रूप ले लेती है। वह मूलभूत तत्वों का रूप ले लेती है। सीता तो इंद्रियों का, मन का तथा प्राणाधार श्वास, इन सब का रूप ले लेती है। उस दैवीय जीव सीता की 3 शक्तियां हैं और इन 3 शक्तियों के कारण सीता त्रिगुणात्मक है। और सीता की 3 शक्तियां हैं। पहली है इच्छा की शक्ति, दूसरी है कर्म की शक्ति तथा तीसरी है ज्ञान की शक्ति। अब इन तीनों के बारे में बताते हैं। सीता की इच्छा की शक्ति भी त्रिगुणात्मक है। 1, यह शक्ति श्री के रूप में है। 2, यह शक्ति भूमि के रूप में है। और 3, यह शक्ति नील के रूप में है। सीता का श्री वाला शक्ति का रूप शुभ का रूप है। सीता का भूमि वाला शक्ति का रूप पवित्रता, शुचिता, धार्मिकता का रूप है तथा सीता का नील वाला शक्ति का रूप सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इन सब का रूप है। वह प्रकाश का रूप है। चंद्रमा के रूप में सीता सभी जड़ी बूटियों की स्वामिनी है। वह समृद्धि व प्रचुरता का वृक्ष है। वह फल है, फूल है, बेल है, कुंज है। सीता औषधि के पौधों तथा चिकित्सकों की स्वामिनी है। सीता तो अमरता के पेय का वह घूंट है जो घूंट विशाल वैभव का फल देती है। सीता देवों को अमृत से तथा पशुओं को घास से संतुष्ट करती है। देवों का जीवन अमृत पर निर्भर है, पशुओं का घास पर। इस तरह सीता दोनों को संतुष्ट करती है। सीता सूर्य, चंद्रमा तथा तारों के वेश में सारे संसार को प्रकाशित करती है। वह दिन और रात को प्रकाशित करती है। सीता तो समय के सभी विभाजन है। छोटे से छोटे पल से लेकर घंटा, उसके 8 विभाजनों समेत दिन, रात्रि, सप्ताह, अर्धमास, पखवाड़ा, महीना, ऋतुएं, साल के 6 महीने तथा साल। सीता ही मानव जीवन की अवधि को 100 बरस निर्धारित करती है। सीता अपने आप को प्रकट करती है और उसी को वेग या गति और विलंब के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार पहिए की तरह सीता काल के चक्र के रूप में ब्रह्मांड का चक्र बनकर गोल गोल घूमती रहती है। इसी में समय के जो भी भाग हैं वे सब इसी में हैं। छोटे से छोटे पल से लेकर ब्रह्मा के 50 बरस तक, जो मानव जीवन के करोड़ों बरस के बराबर होता है, तथा जो भी लौकिक प्रकाशीय भाग हैं जिन्हें हम जानते हैं, वे सब के सब भाग भी इसी काल के विशेष निर्धारण हैं, जिन सब को सीता अपने में एक बर्तन के रूप में लिए रहती है। सभी जीवों के भूख और प्यास के लिए अग्नि उनका अन्न है। इसी प्रकार सीता देवों के लिए यज्ञ का रूप है, जो यज्ञ उन देवों का अन्न है। सीता ही वन में जड़ी बूटियों की ठंडक व गर्माहट है। सीता ही सारे ईंधन के बाहर भी है और सारे ईंधन के भीतर भी है। वह ईंधन में चिरकालिक सदा रहने वाली भी है और वह ईंधन में क्षणिक भी है,
क्षणिक भी है, यानी वह क्षण भर के लिए भी ईंधन में है। स्वामी की इच्छा अनुसार जगत की रक्षा के लिए देवी सीता त्रिगुणात्मक रूप धारण करती है। सीता को लक्ष्मी और श्री भी कहा जाता है, यह तो एक जाना माना तथ्य है। देवी भू पृथ्वी है जो 7 द्वीपों तथा सागरों की बनी है। वह सब का पात्र है, वह सब का बर्तन है जिस बर्तन में सब कुछ मौजूद है, और 14 लोकों को भूलोक इत्यादि 14 लोक भूलोक इत्यादि उस बर्तन में मौजूद अंतर वस्तु है। सीता का जो नील स्वरूप है वह नील स्वरूप आकाशीय बिजलियों से सुसज्जित है। सीता जड़ी बूटियों तथा सभी जीवों का पोषण करने के लिए सभी रूप धारण करती है। जल का रूप धारण करके सीता सभी लोकों की जड़ पर मौजूद है। जो जल इस नाम से जाना जाता है कि वह मेंढकों का बना हुआ है, और इस तरह सीता सभी लोकों को सहारा देती है। गतिविधि या कर्म की शक्ति का असल रूप इस तरह से है। हरि के मुख से ध्वनि निकलती है, ध्वनि से एक बूंद निकलती है, बूंद से ओम प्रकट होता है। इस ओम से स्पष्ट और साफ तौर से राम नाम का पर्वत निकलता है, जो पर्वत वैखंसों का निवास स्थान है। उस राम नाम के पर्वत पर कर्म और ज्ञान के प्रतिनिधि के रूप में कर्म और ज्ञान की बहुत सारी शाखाएं पनपती हैं। कर्म और ज्ञान की बहुत सारी शाखाएं फलती फूलती हैं। जो कुछ भी ज्ञान है, जो कुछ भी समझ है, जो कुछ भी बोध है, वह सब का सब तो तीनों वेदों जो ऋक यजुस तथा सामन के बने हैं, उस सब का सब तो उन तीनों वेदों के मौलिक विज्ञान से ही पता चलता है। यानी यह सब कुछ तो हम तीनों वेदों के मौलिक विज्ञान से ही जान पाते हैं। लेकिन एक और तथ्य के अनुसार ये 3 वेद नहीं है, बल्कि ये 4 वेद हैं, जिन्हें हम ऋक, यजुर, साम तथा अथर्ववेद के नाम से जाने जाते हैं, जिसे हम अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। 3 वेद इसलिए भी प्रसिद्ध हैं क्योंकि ये तीनों वेद 4 पुरोहितों के विषय में हैं। ये त्रिगुणात्मक ज्ञान के अर्थ के लेख हैं, ये अंग हैं तथा ये तीनों और बहुत कुछ भी है। अथर्ववेद भी अपने सार में ऋक, यजुस तथा सामन ही तो है, और फिर भी अथर्ववेद इन तीनों से अलग भी है, क्योंकि अथर्ववेद में जादू की भावना मुख्य है। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं जो पनपती हैं। यजुर्वेद की शिक्षा की 109 शाखाएं हैं, 109 स्कूल हैं। सामवेद की 1000 शाखाएं हैं और अथर्ववेद की 40 शाखाएं हैं। वैखंस ज्ञान का संबंध तो सहज बोध या अंतः प्रज्ञा से है, और यह तो वैखंस दर्शन ही है जिसमें सभी ऋषि मुनि अपने आप को सदा लगाए रखते हैं। धार्मिक क्रियाएं या कर्म कांड, व्याकरण, स्वर विज्ञान, निरुक्ति, खगोल विज्ञान तथा छंद, ये 6 अंग हैं। अमुख्य अंग तो वेदांग तथा मीमांस हैं, जो न्याय तथा पुराणों पर लेख हैं। ऐसा न्याय को जानने वाले कहते हैं। तथा ध्यान लगाने के अध्याय भी हैं। नैतिकता, वैदिक विद्या की सभी शाखाएं, परंपरा व न्याय जिसकी महान ऋषियों ने पुष्टि की है, इतिहास तथा उपाख्यान, ये उप अंग हैं। 5 छोटे वेद हैं
वस्तुकला, तीरंदाजी, संगीत, उपचार तथा दैविक या मनोगत या गुप्त रहस्यमयी विचार। अनुशासन, कर्मकांड, चमक, विद्या, श्वासों पर पूरी तरह विजय पाना इत्यादि जैसे 21 तो स्वयं स्पष्ट के रूप में प्रसिद्ध है। आरंभ में विष्णु का शब्द तो वैखंसों से तीनों वेद के रूप में निकला। पुराने काल में ये तीनों वेद ऋषि वैखंस में से निकले थे। इसके बारे में अब सब कुछ सुनो। जो चिरकाल तक रहने वाला, अनंत काल तक रहने वाला ब्रह्म का रूप है, वह रूप तो काम करने की शक्ति है, गतिविधि की शक्ति है। जो प्रकट शक्ति है वह तो केवल ईश्वर की स्मृति है, वह तो केवल ईश्वर की याद है। उस शक्ति का मूल सार तो यह सब है। प्रकट होना, फलना फूलना, बढ़ना, विकसित होना, प्रतिबंधता तथा बढ़ावा, उतार तथा चढ़ाव है। वह तो जो कुछ भी स्पष्ट है उस सब का वह कारण है, और जो कुछ भी अस्पष्ट या छिपा हुआ है उस सब का भी वही कारण है। उसके पास सभी पैर हैं, उसके पास सभी अंग हैं, उसके पास सभी मुख हैं, उसके पास सभी रंग हैं। वह एकदम ईश्वर से अलग भी है और ईश्वर से अलग भी नहीं है। वह तो ईश्वर के साथ हमेशा सदा रहने वाली उसकी संगनी है, जो ईश्वर पर सदा निर्भर रहती है। वह स्पष्ट साफ दिखने वाली भी बन जाती है और वह अस्पष्ट या छिपी हुई न दिखने वाली भी बन जाती है। और वह प्रकट शक्ति इसलिए भी कहलाती है क्योंकि वह तो सिर्फ अपनी आंख के बंद करने से और खोलने मात्र से ही निर्माण या सृजन करने में, संभालने और पोषण करने में, वापस लेने में, दमन करने में तथा बढ़ावा करने में सक्षम है। सीता तो यह सब कुछ केवल अपनी आंख को बंद करके या आंख को खोलकर ही कर सकती है। सीता की इच्छा की शक्ति त्रिगुणात्मक है। वापस लेने के समय विश्राम करने की नियत से जब वह ईश्वर की छाती की दाईं ओर श्रीवत्स के रूप में विश्राम करती है, तब सीता योग की शक्ति है। भोग की शक्ति का रूप भोग का आनंद लेना है। सीता तो प्रचुरता, समृद्धि, बहुतायत के वृक्ष के साथ जुड़ी है। सीता तमन्ना या मुराद देने वाली गाय से जुड़ी है। सीता तमन्ना या मुराद पूरी करने वाले रत्न से जुड़ी है। सीता अनमोल शंख तथा कमल जैसे 9 खजानों से जुड़ी है। इन सब के साथ जुड़ी होने के कारण सीता पूजा करने वालों से विवश हो जाती है, पूजा करने वाले भक्तों से विवश हो जाती है और उसे उन भक्तों को भोग या फल अवश्य देना ही पड़ता है, चाहे वे फल या भोग की कामना करें या ना करें, चाहे उनकी पूजा या उपासना अनिवार्य है या उनकी पूजा या उपासना स्वैच्छिक है, चाहे वे धार्मिक उत्सव या अनुष्ठान हो, चाहे वो अग्निहोत्र हो, चाहे वो 8 अंगों वाले योग अभ्यास जैसे कि संयम, अनुशासन, मुद्रा या योग आसन करना हो, श्वास पर नियंत्रण, वापसी, ध्यान देना, ध्यान लगाना तथा चिंतन, ये सब करना हो, या ऊंची शिखर वाले मंदिरों में ईश्वर की पूजा करना हो, या औपचारिक स्नान इत्यादि या पितरों इत्यादि की पूजा करना हो, या ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए भोग लगाना हो, उन्हें अन्न व पेय देना हो,
भक्तों के यह सब कुछ करने का वह उनकी भक्ति व श्रद्धा के वशीभूत होकर, उससे मजबूर होकर सीता को उन सबको भोग व फल देने ही पड़ते हैं, चाहे वे भोग व फल की इच्छा करे या ना करे। और यह सब कुछ तो आनंद की शक्ति द्वारा किया जाता है। अब हम चार भुजाओं वाली वीरता की शक्ति का विवरण देते हैं। सीता अपने इशारों द्वारा निर्भयता का और वरदानों को देने का संकेत करती है। वह सजी संवरी सुसज्जित है। वह मुकुट पहने हुए है, वह कमल का फूल लिए हुए है। चारों ओर से सीता देवताओं से घिरी हुई है। समृद्धि व प्रचुरता के वृक्ष के नीचे सीता को 4 हाथियों द्वारा अमृत के जल से स्नान कराया जाता है। जो जल वे हीरे जवाहरात से जड़े घड़ों से लेते हैं। ब्रह्मा समेत सभी दिव्यताएं सीता के सामने नतमस्तक होते हैं, सीता को नमन करते हैं। सीता को अनुपात में परमाणु जितना छोटा बनने जैसी 8 चमत्कारी शक्तियां द्वारा निहित किया गया है। सीता के सामने खड़ी वरदान देने वाली गाय सीता की सराहना करती है। वेद शास्त्र इत्यादि सीता की स्तुति करते हैं। जया जैसी स्वर्ग की अप्सराएं सीता की सेवा में सदा खड़ी रहती हैं। सूर्य चंद्रमा जैसे प्रकाश ग्रह सीता पर वैभव व भव्यता बरसाते हैं। गंधर्व संगीतकार तुम्बरू, देव ऋषि नारद तथा अन्य सीता के वैभव के गीत गाते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या सीता पर छतरी लिए हुए हैं। 2 सुहावने प्राणी चंवर लिए हुए हैं। भृगु तथा अन्य अलौकिक प्राणी सीता की आराधना करते हैं। देवी लक्ष्मी कमल आसन में दिव्य सिंहासन पर विराजमान होकर सभी कारणों तथा सभी प्रभावों को सिद्ध कराती है, उन्हें वह कार्यान्वित करती है। ईश्वर की भेदभाव की कल्पना की स्थिर छवि को शांत आंखों से सीता सुंदर बनाती है। सब देवों की पसंदीदा, सब देवों की आराध्य सीता तो वीरता की सुंदरता जानी जाती है। यही रहस्य है। हाँ, यही रहस्य है। इसके साथ ही सीता उपनिषद संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।